तो गाइस आज हमारी कार्ट के आगे देखो कितना बड़ा पेड़ किसी ने जानबूझ के रख दिया है इकट्ठा करके। देखो यहाँ से यहाँ तक है, हमारी कार्ट लगती है यहाँ पर और यहाँ से हटा के मुझे आज यहाँ करनी पड़ी। और इन भैया के साथ बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनकी कार्ट लगती है, बीच में गैप होता है तो हमारी कार्ट वहाँ लगती है। लेकिन अभी इस पेड़ ने सारा काम ख़राब कर दिया मेरा, तो अभी देखते हो कस्टमर का क्या हाल होगा पूरा दिन, ये नहीं पता। काम तो ऑलरेडी वैसे ही चल रहा था गाइस, और ऊपर से ये एक और समस्या खड़ी कर दी है सामने आके ये पेड़ ने। तो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आज भी 3 दिन के बाद कार्ट ओपन करी है आज, और 3 दिन के बाद भी यहाँ पे आके देखा तो इतना बड़ा पेड़ हमारी कार्ट के सामने बिल्कुल, किसने गिराया है, कैसे गिराया है, जानबूझ के कराया है, किसने क्या करा है, कुछ नहीं पता। और आगे में कंप्लेंट करी है अंदर, तो उन्होंने बोला कि आगे कंप्लेंट करी हुई है, वो देखो कब तक आते हैं। अब ये कब तक आएंगे, इनकी वजह से मेरे काम पे कितना इफेक्ट पड़ेगा मेरे को तो वो भी 2-4 घंटे के बाद बैठने के बाद पता लगेगा। क्योंकि अभी तक तो कोई कस्टमर नहीं है, खाना बिल्कुल पैक रखा हुआ है। और मतलब अगर कहते हैं ना कि बंदा हिम्मत ना हारे, आगे बढ़ता रहे, लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जो बिना हिम्मत तोड़ने को आ जाते हैं। और बट कोई बात नहीं, उन्हीं लोगों को बीच में से हटाऊंगी मैं अपने, जो मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कैसी भी रुकावट लेकर आई, बट मैं रुकूंगी नहीं। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, बट मैं अपना काम बिल्कुल जारी रखूंगी, आज भी कल भी हर टाइम। तम गई है काम से, और पूछी यहाँ पे अकेली बैठी है। पूछी पूछी आजा, इधर आजा, आजा आजा। तो गैस मैं यहाँ पे खा रहा हूँ ऑरेंज, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। अभी बज रहे हैं 1 बज रहे हैं दोपहर के, तो अभी लंच बनने में टाइम है। तो मैं सोचा कि ऑरेंज काट लेता हूँ, ख़राब ना हो जाए, फ्रिज के अंदर पड़ा होता है इतने दिनों से। तो बस ये मैं अभी इंजॉय करूँगा, थोड़ा विटामिन सी लूँगा। पूछी तू लेगी विटामिन सी, बता। गाइस देखो कान से सुनाई तो इसको सब दे रहा है, लेकिन मुंडी नहीं उड़ाएगी अपनी, मोड़ ले। पूछी कोई ना, मैं ही खा लेता हूँ। इस कार्ट को बढ़ा दिया है और काम कुछ ठीक ही था, मतलब बेकार भी नहीं कह सकते, अच्छा भी नहीं कह सकते। तो बस अभी जा रही हूँ मैं घर। कार्ट से आते ही लगा ली है मैंने वॉशिंग मशीन, कपड़े डाले हुए इसमें, और अभी ये पूरा का पूरा ढेर पड़ा हुआ है, ये और ये। और रौनक बना रहा है साथ में चाय। रौनक जी हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, चाय देख रहा था, ये भी बैठे बैठे। जी दूध थोड़ा ज़्यादा मत डालिए प्लीज़, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो मैट पड़ा हुआ था, ये जो बेड के आगे होता है, उसको क्या बोलते जा रही? मैट नहीं, उसको कारपेट बोलते हैं। नहीं, कारपेट भी नहीं बोलते, भूल गए मैं क्या बोलते हैं। तो वो धोने के लिए रख दिया था, मैंने सोचा कि ये बिछा दूँ, क्योंकि रौनक पैर बिछाने वाला कपड़ा, क्योंकि रौनक कपड़े बेड पे चढ़ता है पैर गंदे लेके, है ना। इसलिए ये रौनक के पैर साफ करने के लिए कि यहाँ से पैर साफ करे। मिट्टी वाले पैर लेके सीधा बेड। हाँ करता तो यही है वैसे तो, है। तो चाहे देख ले। तो गाइस देखो अकेलापन क्या कर देता है एक इंसान के साथ। गाइस कैसे हंसती खेलती है, हमारे साथ खेलती थी, अब आती ही नहीं है, हैं? ओको बात कर, चल बात कर। अब क्या दिक्कत है, क्या हुआ? गाइस देखो नींद देखो गाइस, नींद इसकी आंखों में। मेरे को रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए। 2 सेकंड से सिर नीचे नहीं रखते, इसकी आंखें बंद हो जाएगी। 5 4 3 2 1। कर ले, सो जा। अच्छा अभी नींद नहीं आई आपको? फिर उठ जाओ, उठ जा। सांस चढ़ गई इतनी सी बात पे। गैस मैंने एक नई चीज़ सीखी है, जो उबास के लेते हैं ना डॉग्स, इसलिए नहीं लेते क्यों, मतलब बोर हो रहे होते, अरे इसलिए ले रहे थे जब इरिटेट हो रहे होते हैं ना, तब लेते हैं उबासियाँ, ना कि नींद आ रही होती है, बोर हो रहे होते हैं। जब इनको इरिटेशन होती है ना किसी चीज़ से, तभी उबासी लेते हैं। लेके दिखा अगर तू इरिटेट हो रही है। इरिटेट नहीं हो रही तू, मतलब हैं, फिर तो बढ़िया है। चलो गाइस मैं चाय देख रहा था, वही बनाता हूँ, तू पिएगी? हैं, स्टील के गिलास में दूंगा तेरे को, ठीक है, स्टील के गिलास में। ये चटोरी अपने लिए बना रही है, चटोरी मैं कितना जीता है। हाँ तो गाइस देखो मम्मी चल रही है मेरे लिए फ्राइज टाइप, मेरे जो भी होता है फ्राइंग वाली आइटम्स होती है। ये पनीर वाली है, ये पनीर है, और ये वेजी वाली फिंगर की होती है ना, वो है। तो बस खा के बाद चलेगा ऐसा लगता है। यस। तो मैं जब बाहर से क्या मंगाना है, तो घर पे याद
ट्राई कर लेते हैं। हाँ जी, ख़त्म करना है ना इसको फटाफट, थोड़ा फटाफट डाइट खत्म ठीक कर- करनी है ताकि और क्या। जब भी तो हमेशा ये बोलता है, कुछ भी तला हुआ खाता है ना, गाइस से कहते हैं कि अब मेरे टाइट से ही करनी है, कोई ना। बस लास्ट टाइम खा रहा फिर टाइट से हो जाएगी, वो अब नहीं होनी है भाई। हो जाएगी हाँ, चलो। जब तक जिम ज्वाइन नहीं करेगा ना तब तक नहीं होगा। भाई तो मेरे कोई ना। कपड़े धुल रहे हैं गाइस साथ में, देखो गाइस, और अभी ये काम हो रहा है, सर में दूध उबल रहा है, और ये भिंडी मैंने वॉश करनी है अभी, कल दोपहर के लिए अभी धो के रखूंगी, तो सुबह तक सूख जाएगी, और उसके बाद देखो फिर बना के जाऊंगी ना, हाँ। है ना। तो क्योंकि राजमा कड़ी और छोले में फिर डैडी कुछ खाएगा नहीं, क्योंकि छोले तो अभी भी पड़े हुए हैं लेकिन अब ये नहीं खाएगा, मैं खा लूँगी, लेकिन कोई बात ठीक नहीं, है ना। हाँ। मम्मी ने तल दिए मेरे लिए पनीर पॉप्स और साथ में वेजी फिंगर, जो कि मेरी फिंगर नहीं है, वेजी फिंगर्स हैं। तो बस ये मैं इंजॉय करूँगा। कल मैं बहुत दिनों बाद फिर से जाऊँगा स्कूल, और वो क्यों जाऊँगा मैं, क्योंकि है कल मेरा इंग्लिश का पेपर गाइस। मैं इंग्लिश के पेपर की थोड़ी सी तैयारी कर रहा था, हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है, मैं बस रिवाइज़ कर रहा था। तो कल मेरा इंग्लिश का पेपर है, तो बस स्कूल जाना है मैंने 9 बजे। फिर जब पेपर ख़त्म हो जाएगा 12:30 तो मैं घर पे आ जाऊँगा। और उसके बाद है मेरा 13 को इकोनॉमिक्स का पेपर, तो गाइस वो भी मेन है, और इंग्लिश का पेपर भी मेन है। तो बस अभी बस थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, और कल लेकर आएंगे पेपर, जो कि बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि इंग्लिश का पेपर ईजी होता है हमेशा। इंग्लिश का पेपर ना, मतलब मजाक से हट के अगर ना भी प्रिपेयर करो ना, सिर्फ रीडर भी पढ़ लो तो भी हो जाता है, मतलब बंदे के अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मेरे तो आ जाते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा और रिवाइज़ करेंगे और सोएंगे। रही है क्या चल रहा है ये? चिप्स पार्टी चल रही है, अच्छा, चाय के साथ भूख लग रही है यार। खाते ही रहते हैं बस, और कुछ नहीं करते। फिर कहते हैं मोटापा बढ़ गया। यार ये शाम की चाय चल रही है हमारी, और आके भूख तो लगती है भाई, आई हूँ थकी हारी आई हूँ। तो गाइस आज बहुत ज़्यादा मुसीबत हो गई सच्ची में बोल रही हूँ। वहाँ जाके देखा कार्ट पे, वो इतना बड़ा पेड़ सामने खड़ा पड़ा है, और खड़ा ही पड़ा है, क्या लेटा ही पड़ा था, लेटा नहीं कर रहा टेंशन था। होगी ये सोच के। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ। पहले तो मैं ब्लैंक हो गई थी, मेरे को समझ में नहीं आया, मैं रिक्शे पे मेरा सामान पड़ा हुआ है, और मैं सोची यार मैं क्या करूँ क्या करूँ। कस्टमर ऑलरेडी हमारे वहाँ पे पेड़ है, और पेड़ खड़ा है, और उसके साथ लेटा है, उसके साथ एक और वो पता नहीं क्या ही बोर्ड सा लगा रखा है लोहे का, वो है, उसकी वजह से वैसे काट नहीं दिखती है हमारी, और ऊपर से पेड़ एकदम से लेट हो गया है बिल्कुल भी इतना बड़ा सा। तो मैं काम कैसे, कस्टमर कहाँ से आएगा घूम के मेरे पास, ऐसे करके वो घूम के आएगा भी कि नहीं आएगा मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन 1% मैंने सोच लिया था कि मैं वापस आ रही हूँ घर पे, कोई बात नहीं, खाना है मैं लंगा सा को दे दूंगी, ये सब कर दूंगी, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि मैं जितना वहाँ पे रुकती ना मैं नेगेटिव होने लग जाती हूँ कि यार मेरा काम इतनी मेहनत करके मैं घर से खाना बना के लेकर आई हूँ, और उसके बाद ये चीज़ हो रही है, तो वो जायज़ है, वो नेगेटिव होना तो बहुत जायज़ है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने बोला नहीं, आज चीनू भी नहीं गई थी, एक्चुअली उसने शादी पे जाना था, तो उसने नहीं आना था आज, तो मैं अकेली गई थी। बड़ी मुश्किल से कार्ट को खोला, बड़ी मुश्किल से कार्ट को खींच के जो एक और कार्ट लगती है उस कार्ट के पास लगाए, वो मुझसे परमिशन लेके कि भैया मैं लगा लूँगा आज, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ हो रखी है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं लगा लो। वो वहाँ पे खींच के वहाँ तक लेकर आई, वहाँ पे सेटिंग करी पूरी, सब कुछ करा, बैठ गई मैं आराम से। अब मैं सोचूँ कस्टमर आएगा, पहले तो कस्टमर आई थी, मैं सोचने लगी भगवान मैं क्या करूँ। तो लेकिन टचवुड है कि कस्टमर आने लग गए थे, और जितना मैंने खाना बना के लेके गई थी ऑलमोस्ट वो फिनिश हो गया था, बस थोड़ी सी कड़ी बची थी, और थोड़े से छोले जो मैंने अभी चावल छोले खा लिए, और वो फिनिश हो गई, थोड़े से घर पे चली गई वो। लेकिन बहुत काम ख़राब हुआ था, मैं वहाँ जाके मेरे को बहुत टेंशन हुई थी। अब कल भी जाऊँगी, फिर मैंने पुलिस वालों से बात करी, मैंने बोला कि सर ये क्या चीज़ है, अभी कैसे हटेगी। उन्होंने बोला उनकी टीम निकली हुई है तो वो सही कर देंगे। तो मैंने बोला कब तक सही कर देंगे, थोड़ा सा मुझे बताओ। कह रहे कि पता नहीं, ये चीज़ नहीं पता कि कब तक करेंगे, बट वो निकले हुए हैं। तो मेरे को तो वेट ही करना था, अब मैं बैठ के वेट करती या फिर मैं घर आके वेट करती। तो इसलिए मैंने वहाँ पे बैठना का डिसीजन लिया, और मैं बैठ के काम करा। चलो हाँ सही हो गया। लेकिन कल के लिए भी टेंशन है ना, कि कल भी पेड़ उठा होगा कि नहीं उठा होगा, गिरा पड़ा होगा, गिरा ही पड़ा होगा। पेड़ को ना सीट की तरह बना लो, कि जिसको भी ना बैठना होगा ना यहाँ पे बैठ के खा सकते। अच्छा जी, हाँ। देखो जी जरा एक बार अच्छा, वीडियो बनाई है, कैसा बना हुआ है। सॉरी। तो गाइस बहुत मुसीबत है। और मैं एक और चीज़ और बोलना चाहती थी गाइस, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कि टिफिन सर्विस हो या फिर जैसे लंगर सेवा, तो आपको पता है कि मैं कर रही हूँ और साइड बाय साइड वो कर ही हुई हूँ,
तो भगवान की कृपा से वो भी मिलता रहे तभी भी ठीक है। और टिफ़िन सर्विस हो, आप किसी एनजीओ से जुड़े हो या फिर कोई ओल्ड एज वो होता है, ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम होता है, वहाँ पे अगर आश्रम। ज़रूरत है या फिर बच्चों के लिए ज़रूरत है या फिर कोई पीजी वगैरह है, तो आप वहाँ के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ अगर हो सके तो प्लीज़ आप इसी पे ध्यान देकर, अगर आपके नियर बाई कुछ ऐसा है और आप मुझे वो सजेशन दे सकते हो, मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ, तो मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करवाऊँगी। हाँ, थोड़ा सा काम मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी मेहनत का फल भी मुझे मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करने से मैं पीछे नहीं हटूँगी कोई भी। और प्लीज़ अगर ऐसा कुछ हो कि लंगर सेवा के साथ साथ अगर आपके यहाँ पे नियर बाई कोई पीजी हो या फिर ओल्ड एज होम हो या फिर कहीं भी अगर मैं टिफ़िन सर्विस दे सकती हूँ, खाना पैक करके दे सकती हूँ, तो उसके रिगार्डिंग आप मैं नंबर मेंशन करूँगी 9899257900। तो आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट या मुझे मैसेज करना प्लीज़। और आपके घर पे भी है, जैसे कई बार होता है कि किसी एक पर्सन का खाना लगाना एक मजबूरी होती है कि जैसे हस्बैंड वाइफ है, घर से निकलना पड़ता है काम करने के लिए, और उसके बाद घर में कोई भी होता है तो उनको घर का खाने की ज़रूरत होती है। तो आपको पता है कि हमारा घर पे नीट एंड क्लीन खाना बनता है, हमारे कार्ट पे भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन सब कुछ होता है, जिसकी तारीफ भी होती है हमारी। हाँ, और चीज़, और अगर आप मुझे मौका देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली ने हमेशा मेरा साथ दिया है, तो मैं दिल से सच में ये चीज़ बोल रही हूँ गाइस, इसलिए नहीं कि मैं बोल ही रही हूँ, सिर्फ मेरे वर्ड्स में है, मेरे दिल में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे और अपने दोनों को हमेशा सपोर्ट करा, प्यार दिया है। और आज मेरे पास फ़ोन भी आया था तो उन्होंने बात वगैरह करी, तो अच्छा लगता है कि कोई हमें कॉल करके हमें ये बोलता है कि हम आपको देखते हैं, अच्छा लगता है आपको देखना, हम आपके फ़ैन हैं, तो अच्छी लगती है वो चीज़। तो प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे ये मौका ज़रूर दीजिएगा। और साथ में लंगर सेवा के साथ साथ आप मुझे लंगर सेवा का भी ऑर्डर दे सकते हो। कोई घर में पार्टी वगैरह है, कुछ छोटी मोटी पार्टी, बर्थडे पार्टी हो, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, सत्संग हो, उसके रिगार्डिंग आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो। और बाकी चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी थी। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।